Hello everybody, welcome back to my channel, that is Bhavya Bharat. I hope you all guys are good, doing amazing and preparing well for your exams. So today we're going to finish our topic, that is differentiation of trigonometric functions. Yeah, it will going to be our last lecture. So let's start with a very good question. Tan inverse x raised to the power 1 by 3 plus a raised to the power 1 by 3 by 1 minus x raised to the power 1 by 3 into a raised to the power 1 by 3. Find dy by dx. So before advancing for the solution, I would like to tell you about two new formulas. So you should know that formulas and you have to note down in your notebook, which will be very helpful. So formula number 1, tan inverse x plus tan inverse y equals tan inverse x plus y by 1 minus x into y. So formula number 2, tan inverse x minus tan inverse y equals tan inverse x minus y by 1 plus x into y. Okay. So note down in your notebooks. I hope you have noted down. अब ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मेट को देख के हमें अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल्स tan इनवर्स x रेज टू द पावर 1 by 3 सॉरी प्लस tan रेज इनवर्स a रेज टू द पावर 1 by 3. ओके, एक बार देख लीजिए और एक बार जो आपने फॉर्मूला नोट करा उसे देख लीजिए, बताने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, आगे चलते हैं. अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है. tan इनवर्स चेन रूल आ गया. इस पूरे को कोई एंगल मान लो, x मान लिया हमने, कुछ भी मान लिया, तो tan इनवर्स का होता है 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x इधर है, ये पूरा x है, तो x 2 by 3, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आएगा 2 by 3. फिर इसके और अंदर चले तो x रेज टू द पावर 1 by 3, x की पावर n का फॉर्मूला. ठीक है, चेन रूल याद करो, हमने सारी वीडियो इसी पे बनाई अब तक. तो n बाहर आता है, x रेज टू द पावर n minus 1, so 1 by 3 minus 1, that is minus 2 by 3. फॉर्मूले आई होप सभी को याद हो जाने चाहिए अब तक. ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स a रेज टू द पावर 1 by 3, या tan इनवर्स a आ गया, एक कांस्टेंट है, हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है. a तो एक कांस्टेंट है ना, y होता हम तब भी कर देते, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें दिखा यहाँ पे जो एंगल है वो कांस्टेंट है. ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. ठीक है, आई बात समझ में? फिर से बता देता हूं, इसको तो नॉर्मल है, लेफ्ट साइड से घुसे tan इनवर्स दिखा, इस पूरे को थीटा मान लिया या x मान लिया, कुछ भी मान लिया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिया हमने. ठीक है, दैट इज 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया. फिर और अंदर घुसे x रेज टू द पावर 1 by 3 दिखा. ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया. ठीक है, फिर दिखा हमें tan इनवर्स, ये नई बात है, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. tan इनवर्स a रेज टू द पावर 1 by 3. ठीक है, ये कांस्टेंट है a, ये जो एंगल है इसका कांस्टेंट है. कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन मैंने बताया था dy by dx ऑफ k, दैट इज 0. ठीक है, तो ये इसलिए 0 हो जाएगा.
नोट कर लीजिए, एक बार समझ समझ के लिखना, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना और एकदम आंसर। जैसे साइन का बताया था ना कल, साइन वाला फॉर्मूला, ऐसी टेन का होता है। ये टेन के 2 फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे और कितने फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूला बस एक तो साइन, ये जो इन कॉम्बिनेशन में जो बताए हैं, साइन का मैं बता चुका हूं दोनों प्लस माइनस के, टेन का मैं बता चुका हूं, बस कॉस का और रह रहा, उसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं होते, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी है, अच्छा भी है। y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड dy बाई डी एक्स। आई होप आप सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की ट्रिक देखो, लेट x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अभी हमने क्यों लिया पता चलेगा आपको। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में सेक इनवर्स 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है। इधर भी सही भी करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैं साफ साफ दिख रहा है एक फॉर्मूला है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख दें तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, याद करो। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बस इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बाय cos 2 थीटा। भाई हमारे तो मजे आ गए, बल्ले बल्ले हो गई है। इधर सेक इनवर्स है और क्या कहते हैं अपॉन में कॉस है, तो ये रेसिप्रोकल होके सेक ही बन जाएगा। तो भाई हो गया हमारा काम खत्म। सेक इनवर्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक 2 थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, ठीक है। अब बस बाहर इनवर्स अंदर नॉर्मल, ठीक है। 2 थीटा लिख दो। अब थीटा यहां से निकाल लो, कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, डाल दो, y आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर देना। करो नोट जल्दी से। तो कैमरे की सेटिंग कर दो थोड़ी सी, है ना, आज कैमरे में दिक्कत आ रही है थोड़ी। आज नया ट्राइपॉड लिया तो उस वजह से, ठीक है, सेटिंग बैठ नहीं पा रही उतनी अच्छी। बट हाँ, ये काफी बेटर ट्राइपॉड है पिछले वाले से, पिछले वाला टूट गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसे नोट कर लो, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y is equals to sin inverse अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2। ओके, सो हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमें ऐड करना पड़ेगा भाई x, जाहिर सी बात है। तो हम वो ऐड करते हैं जो हमारा भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा और इजी बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। अब देखना है इजी कैसे बनेगा। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब एकदम
दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए भाई, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए लिखा हमने, ठीक है ना। ये स्ट्राइक हो गया तो बढ़िया चल रहे तुम लोग, ठीक है। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स अंडर रूट टू कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। अगर इस 2 को हम सेपरेट सेपरेट लिख लें दोनों के साथ, डिवाइड में और बीच में माइनस है, तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 तो बचता है 1 बाय अंडर रूट 2। ये सभी को पता होगा आई होप। तो हमारे पास जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। इतना आप जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, बोर्ड ढक तो नहीं रहा, सही है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, कर लिया। पॉज करके नोट बोला है, नहीं साथ साथ नोट करो, कभी सोचे इतनी जल्दी रब कर दिया। वीडियो है बेटा, सामने नहीं खड़ा मैं, ठीक है। अब देखना, इस 1 बाय अंडर रूट को मैं, अब बताना क्या मैं इसे साइन पाई बाय 4 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। मींस साइन 45। साइन 45 याद करो, जो 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक की टेबल थी उसमें साइन 45 क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। कॉस थीटा, यहां पे साइड में रीजन दे रहा हूं, साइन 45 इक्वल्स 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 इधर भी, इसको मैं कॉस पाई बाय 4 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि भाई वो भी कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, ये भी 1 बाय रूट 2 होता है, ठीक है। साइड में वैलिड रीजन दे दिया, क्यों लिखा है इधर साइन थीटा, ठीक है। और सर आप ये बताइए, सर इधर भी साइन क्यों नहीं लिया या इधर कॉस क्यों नहीं लिया। अगर भाई दोनों 1 बाय रूट 2 होते हैं तो देखो समझो इस बात को, बाहर साइन इनवर्स है, ठीक है, तो हमें भी अंदर साइन लाना पड़ेगा। तो साइन का हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला अब ध्यान से देखना, ये मैं रब कर रहा हूं, इतना मिट हो रहा हूं, ठीक है। अब ये और एक होता प्लस माइनस, ठीक है, अगर माइनस हो गया तो माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये अंदर क्या ये नहीं लिखा हुआ क्या, ध्यान से देखना, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा। ध्यान से देख लो, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये लिखा हुआ है साइन ए को मान लो पाई बाय 4, थीटा बी है, ठीक है। फिर कॉस ए साइन बी, ए है पाई बाय 4, बी है थीटा। आगे बात समझ में, ध्यान से देख लो एक बार फिर से, है ना। ये फॉर्मूला रब कर रहा हूं मैं, ये नोट कर लेना साइड में, जिससे कि बाद में कभी भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको याद आ जाए क्यों है, ठीक है। रीजन होता है कि, ठीक है, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन, जो एंगल बच जाएगा बस, बात खत्म। हमने थीटा क्या लेट करा था, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा करा था ना, ठीक है। इधर से थीटा निकाल देना, ठीक है। थीटा आएगा यहां से निकल के पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आएगा, और ये हमारा y आ गया, इसे डिफरेंशिएट कर लेना, dy बाय dx निकाल लेना, कुछ नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स का निकाल लेना, माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। 2-4 क्वेश्चन पढ़े हैं, अब तो टॉपिक कंप्लीट है, बहुत बड़ा टॉपिक था, कंप्लीट हो रहा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और सारे में फॉर्मूले लग रहे हैं। आपको जो रेगुलर होगा वीडियो में उससे समझ में आ गया होगा भाई ये वाली एक्सरसाइज जो थी ना, इसमें सब फॉर्मूले का खेल था, जिससे फॉर्मूले आते हैं वो खुद कर देगा, और हल्की बहुत इसमें ट्रिक है, वो मैंने बता दिया कि कहाँ कौन सी यूज होंगी,
ठीक है, तो कुछ हार्ड टॉपिक नहीं थे, बड़ा इजी टॉपिक था, सबसे इजी टॉपिक यही था। ठीक है, आगे चलते हैं, डरना नहीं है कि भाई आगे और हार्ड टॉपिक आएंगे। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन और की बारी है, ये तो टॉपिक खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करवा दिया था, और कौन से क्वेश्चन है? चलो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसा है डेंजरस सा लेकिन बहुत इजी है। y इक्वल्स साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 13। ठीक है भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला बताया था, याद करो। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, ये लिखा होगा, अपनी कॉपी खोल लो, मैं बार बार लिखूंगा, चल लिख देता हूं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स tan की तरह देख देना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसलिए लिख रहा हूं। अब इससे मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा इधर। साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, तो उसी से होना है, ये पहले इसलिए लिखवा दिया है कि काम आएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। साइन इनवर्स 5x बाय 13 प्लस 12 बाय 13 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट लिख लिया। क्यों लिख लिया सर, अभी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगले वाला वो देखते हैं स्टेप, उसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस x को एज इट इज रहने दो। 5 बाय 13 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस 12 बाय 13 का होल स्क्वायर करके देख लो। 5 बाय 13 ना है तो ठीक है, करके भी देखते हैं, करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 12 का होता है 144। रट नहीं रखे हैं बेटा, करते करते याद हो जाते हैं। ठीक है, माइनस करो, ये बचेगा 25 बाय 169, और ये क्या है अंडर रूट में 25 अंडर रूट 5, 169 का 13। आगे नहीं आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वापस देख लो। ठीक है, अब ये क्यों लिखा आगे, तो कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये 1 माइनस 5 अपॉन 30 वो 12 बाय 13 का स्क्वायर कर लो, जो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में लिखी हुई है, उसको स्क्वायर कर लो। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बाय 13 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये हमने ऐसे लिखा है, ऐसे ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब देखना है क्यों जरूरत है। ठीक है, ये हो गया हमारा x, ठीक है, ये हो गया हमारा y। तो फॉर्मूले का कहता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट x माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई होगी। फिर से बता देता हूं, फॉर्मूले का कहता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया है। आगे हम इसको लिख सकते हैं लो भैया, क्या रखा है इस क्वेश्चन में,
इस जीवन में अब कुछ नहीं रखा है, कहते हैं ना इस गवर्नमेंट में अब कुछ भी नहीं रखा है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो ऐसी, ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 12/5, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो, इतनी सी कहानी है। चलो भाई, इसका आगे dy/dx कर देना, कभी यही छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बस अब 2 क्वेश्चन और, बस पहले देख लूं मैं कितने क्वेश्चन और। दो तीन क्वेश्चन और बस, 2-3 क्वेश्चन और बस। हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, है ना, लेकिन समझा के करूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा ना दिमाग को जल्दी जल्दी चलाएंगे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4x। ठीक है, अब इसमें कुछ पहले लाइट वेट नहीं करना, पहले से अच्छी तरह मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। इस 2x प्लस 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, व्हेन बेसिस आर सेम पावर गेट एडेड, इसकी पावर x है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो अगर ये बेस सेम है, पावर प्लस में हो जाती है, अगर बेस मल्टीप्लाई में होते हैं और बेस सेम भी होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस स्टेप को मैं ये भी लिख सकता हूं, आई बात समझ में, 7वीं में सिखाया जाता था। ठीक है, 4 रेज टू द पावर x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर 4, x एज इट इज, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, आई बात समझ में आ गई भाई। अब करना लेट 2x इज इक्वल टू 10x, ओके, 2x इज इक्वल टू 10x, 2 रेज टू द पावर इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो अब इस एक स्टेप और है इधर समझाने के लिए, आपको समझा देता हूं मैं, नहीं तो उस बात समझ में नहीं आएगी। ये तो सब एज इट इज 1 प्लस 2x, भाई इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? ध्यान से देख लो, इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? ये मत कह देना फर्क है, कान पे सीधे चांटा आएगा अगर ये कहते हैं फर्क है, इसमें फर्क नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है इसमें जाके, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान से सोच लो पहले, है नहीं? तो ऐसे ही मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब हमने 2 रेज़ टू द पावर x को 10x मान लिया है, tan थीटा लेंगे क्योंकि x ऑलरेडी है हमारे पास। ये गलती हो जाती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जो कि मेरे से भी हो चुकी है, लेकिन मैंने गलती टाइम से सुधार ली। ये नहीं कि मैंने एग्जाम में जाके गए थे, गलती करके आ गया, फिर पता कर रहा हूँ कि भाई हाँ गलती कर दी मैंने क्वेश्चन में पहले ही देख ली कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी। ठीक है, साइन इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x tan थीटा है, तो 2 इंटू tan थीटा, ये 2 भी तो बचा है इसलिए 2 लिखा है मैंने पहले आगे। 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो मीन्स 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पता है फॉर्मूला बनना है साइन 2 थीटा का। लो भाई, हो गई मौज, हो गई मौज, ये बचा 2 थीटा। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, बात खत्म। ठीक है, नहीं ध्यान से समझ लो एक बार। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको भी करेंगे। ठीक है, देख लो एक बार।
चलो एक और क्वेश्चन। बेटा यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट कोई देगा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन बुक में से देख देख के जो करवा रहा है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक में, ठीक है, और कमेंट करो कैसे समझ पा रहा। लाइक तो करो ही करो, लाइक जरूर, लाइक का बटन जरूर ठोकना है। सुन लो एक बार में, लाइक का बटन जरूर ठोकना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस लाइक का तो मतलब ही लाइक होता है, ठीक है। नहीं, गुरुजी की शक्ल और गुरुजी का पढ़ाना पसंद आ रहा है ना भैया का, मतलब मेरा पसंद आ रहा पढ़ाना, ठीक है। तो लाइक कर देना, कुछ और मत समझना। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस sec इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यार, दोनों क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ओरली बता देता हूं। यहां मान लो x को tan थीटा, यहां भी x को tan थीटा मान लो, ठीक है। ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला एकदम बन जाएगा। इसमें क्या, अभी हमने अभी एक क्वेश्चन करा था जिसमें यही फॉर्मेट था, वहां पे 1 बाय cos 2 थीटा बनना था, x इज इक्वल टू tan थीटा लेके, ठीक है। तो भाई जब भी सही है, बाहर sec है तो हमारा तो sec ऑलरेडी बन जाएगा 1 अपॉन cos थीटा से, cos 2 थीटा आएगा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू sec 2 थीटा, ठीक है। खुद सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है यार ये वाला तो, ठीक है। हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। अब एक आधे क्वेश्चन और फिर छुट्टी। छुट्टी इन द सेंस मतलब इस टॉपिक से हम छुटकारा पा सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा, ध्यान से समझना थोड़ा। y is equals to tan inverse e raised to the power 2x plus 1 by e raised to the power 2x minus 1। सॉल्व करते हैं। लेट e raised to the power 2x is equals to cot थीटा, cot थीटा मान लिया हमने। आगे चलते हैं। y is equals to tan inverse cot x, cot थीटा माना यार हमने, थीटा फिर से गलती होगी, तो मैंने टाइम से गलती सुधार ली अपनी, ठीक है। डायरेक्ट करना चाह रहा था लेकिन डायरेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सर आप साइलेंट क्यों भैया, आप इतने साइलेंट क्यों? साइलेंट इसलिए, उसमें क्या बताऊं, 8 के 8 टॉपिक इसी में तो चले हैं, यही चीजें वापस रिपीट कर रहा हूँ। एंड के क्वेश्चन पे तो मुझे सुकून देते हो कि भाई सर आप रहने दो, हम खुद बोल बोल के करेंगे, ठीक है। आप इतने करके हमें आंसर दिखा दो कि क्या है, हम कंफर्म कर लेंगे भाई आंसर सही है गलत है, ठीक है। चले आगे, चलो भाई। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स tan 45 प्लस थीटा। बेटा जिसने फॉर्मूले पढ़े होंगे ना उसको पता होगा क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं मान के चलता हूं कि आप सबको फॉर्मूले याद हैं अच्छी तरह, सारे जितने मैंने करवाए हैं। ठीक है, हो गया और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अगला टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।